अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स सेकंड लेक्चर जो है इंशाल्लाह ताला आज हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रेपोजिशन के फर्स्ट लेक्चर में जो है हमने थोड़ा बेसिक पे हमने बात की थी। ठीक है, तो वहीं से इंशाल्लाह ताला जो है ना हम स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं, प्रेपोजिशन का आज हमारा सेकंड लेक्चर है। प्रेपोजिशन का सेकंड लेक्चर। अच्छा स्टूडेंट्स, थोड़ा इस पे हम बात करते हैं कि इंग्लिश में जो जो प्रेपोजिशन है, वो जो ऑब्जेक्ट जिसके मतलब हम बात करना चाह रहे हैं, प्रेपोजिशन हम लगा रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट से प्रेपोजिशन पहले आता है। ठीक है, देखते हैं मसलन ऑन द टेबल, ऑन द टेबल मेज़ पर, इन हैंड हाथ में, और इसी तरह ही अंडर द बेड, बेड के नीचे, नियर द मार्केट, नियर द मार्केट, मार्केट के करीब। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये देखें, अगर हम प्लेस ऑफ प्रेपोजिशन की बात करें तो ये ऑब्जेक्ट जिनके मतलब ये प्रेपोजिशन लगाई जा रही है, ये प्रेपोजिशन उनसे पहले आ रही है, जबकि जब हम इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं तो ये प्रेपोजिशन बाद में आ रही है उस ऑब्जेक्ट से जिसकी हमने बात की। ऑन द टेबल, इन हैंड, अंडर द बेड, नियर द मार्केट। तो ये स्टूडेंट जो प्रेपोजिशन है, ये जो रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके ये मतलब बयान कर रहे हैं, उनसे ये पहले आ रही हैं। जबकि उर्दू में जब हमने इसको देखा, ट्रांसलेट हमने किया, पर, हाथ में, बेड के नीचे, मार्केट के करीब, ये बाद में आ रही हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टूडेंट अपने आज के लेक्चर की जानिब आते हैं। जैसा कि आपसे कहा गया था, फिक्स प्रीपोजिशन पे हम बात करेंगे जो आपके लिए मैंने सेट निकाले हुए हैं। तो देखते हैं जी। फेवरेबल, बेनिफिशियल, essential, conducive, profitable, profitable, lucrative, lucrative। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये जो मैंने वर्ड लिखे हैं आपके सामने, ठीक है, ये मिलते जुलते इनके मीनिंग हैं। फेवरेबल क्या होता है? फेवरेबल होता है साजगार, बेनिफिशियल फ़ायदामंद, असेंशियल ज़रूरी जो लाजमी होता है, कंड्यूसिव भी फ़ायदामंद, प्रॉफिटेबल भी फ़ायदामंद, लक्रेटिव भी फ़ायदामंद। तो मिलते जुलते लेस और मोर ये सिनोनिम्स हैं। तो इन सब के साथ स्टूडेंट जो ये आप जितने भी मैंने वर्ड्स लिखे हैं, इन सब के साथ जो प्रेपोजिशन जो है वो टू लगेगा। फेवरेबल टू, बेनिफिशियल टू, असेंशियल टू, कंड्यूसिव टू, प्रॉफिटेबल टू, लक्रेटिव टू। नेक्स्ट सेट की जानिब आते हैं। फील्ड, क्राउडेड, infested, overwhelmed, thronged, टीम। तो ये देखें स्टूडेंट्स, ये भी आपने ये सारे वर्ड जो है ना वो सुने हुए हैं।
फील्ड का मतलब होता है पुर होना, बरा होना। क्राउडेड का लफ्ज़ भी हजूम होना, बरा होना। इन्फेस्टेड भी मतलब यही होता है। ओवरवेल्म्ड भी छाया होना, ठीक है। थ्रोन्ड भी यही होता है, THRONGED, ठीक है, ये डी है, थ्रोन्ड, ठीक है। इस तरह टीमिंग विद। तो स्टूडेंट्स इसका जो प्रेपोजिशन सब के साथ जो है वो इस्तेमाल होगी विद। फील्ड विद, क्राउडेड विद, इन्फेस्टेड विद, ओवरवेल्म्ड विद, थ्रोन्ड विद, टीमिंग विद। तो इससे जो है यानी कि ये हमारा ये सेट भी जो है ना वो मुकम्मल हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंक्लूड, डिड्यूस, डिराइव, इन्फर। तो स्टूडेंट्स इनका जैसे कि आपको सामने है, कंक्लूड का मतलब होता है नतीजा अखज़ करना, डिड्यूस का मतलब भी अखज़ करना होता है, डिराइव का मतलब भी अखज़ करना, इन्फर भी यही होता है। तो इन सब के साथ स्टूडेंट जो प्रपोजिशन है वो फ्रॉम लगनी है। देखें कितनी आसानी हो जाती है इस तरह ये सेट बनाने में, ठीक है। जैसे कि आपने ये अक्सर जो है ना बुक्स में लिखा होता है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री वगैरह में, ठीक है। जो कुछ वर्ड होते हैं कि वो ड्राइव किए जाते हैं दूसरी ज़बानों से, ठीक है। दिस वर्ड हैज़ बिन ड्राइव्ड फ्रॉम, यानी कि ये लफ्ज़ अखज़ किया गया है फ्रॉम, आगे जो भी जिस भी लैंग्वेज का वो होता है, ठीक है। तो इन सब के साथ जो है हम प्रपोजिशन जो है ना वो फ्रॉम का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हार्मफुल। तो स्टूडेंट ये सेट बनाने से थोड़ी आसानी हो जाती है कि हमारे सिनोनिम्स जो है ना हमें मालूम होते हैं। तो जब सिनोनिम हमें आ रहे होते हैं तो हम उसके साथ जो प्रपोजिशन है वो इजीली हम सेलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है परनिशियस, PERNICIOUS, परनिशियस। नेक्स्ट है डेट्रीमेंटल, DETRIMENTAL, डेट्रीमेंटल। बेनफुल, BANEFUL, बेनफुल। डिजास्ट्रस, DISASTROUS, डिजास्ट्रस। थ्रेट, उसके बाद है हमारे पास लास्ट वर्ड है मीनस। तो स्टूडेंट्स ये जैसा कि मीनिंग आपके सामने है, हार्मफुल होता है नुकसानदेह, इंजूरियस भी नुकसानदेह, परनिशियस भी नुकसानदेह, डेट्रीमेंटल भी खतरनाक, बेनफुल भी खतरनाक, डिज़ास्ट्रस तबाहकुन खतरनाक, थ्रेट भी नुकसान को कहते हैं, मीनस भी यही है। तो इन सब के साथ स्टूडेंट जो प्रपोजिशन जो है ना वो यूज़ होगी वो टू होगी, हार्मफुल टू, इंजूरियस टू, ठीक है। जैसे हम अक्सर हम सेंटेंस सुनते हैं स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, ठीक है। परनिशियस टू, डेट्रीमेंटल टू, बेनफुल टू, डिज़ास्ट्रस टू, थ्रेट टू, मेनेस टू, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को यहाँ जो है ना वो ख़त्म करते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला कल जो है लेक्चर नंबर 3 प्रपोजिशन के साथ हम हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।